Hello students, let's study the question. So the question is broadly utilitarian includes all except, पूछा गया है कि जो broadly utilitarian है वो इनमें से सारा इंक्लूड करता है except one, वो बताना है कि कौन सा इंक्लूड नहीं करता. Pollination, aesthetic pleasure, bioprospecting, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय प्लांट्स. तो अगर हम देखें, हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस है कि क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को. तो ये रीजंस को अगर हम देखें डिफरेंट कैटेगरी में अगर हम ग्रुप करें तो 3 कैटेगरीज आता है. एक कौन सा आता है? नैरोली यूटिलिटेरियन, एक ये आता है. दूसरा कौन सा आता है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. और थर्ड वाला ग्रुप, थर्ड कैटेगरी कौन सा आता है? थर्ड कैटेगरी आता है एथिकल. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो 3 कैटेगरीज है, नैरोली यूटिलिटेरियन में कौन सा आता है कि जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें नेचर से मिलता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट जो है जो हमें नेचर से मिल रहा है. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, फूड हुआ, देन फायरवुड, फाइबर्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इवन जो ड्रग्स हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से. तो अगर हम देखें ये एक तरह का डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ. इसके अलावा बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो भी इसी में आता है. अगर हम देखें बायो प्रोस्पेक्टिंग जो होता है ये भी किसी में आता है, ये नैरोली यूटिलिटेरियन में आता है. इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें पता है कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं उसको एक्सप्लोर करना, उनका अगर हम देखें एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी और प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. तो ये रीज़न जो है, ये जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, ये रीज़न की वजह से जो हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, तो वो रीजन किस में आ रहे हैं? नैरोली यूटिलिटेरियन में आ रहे हैं. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या आएगा? जो मेजर रोल्स है जो इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है नेचर, वो मेजर रोल, जैसे अगर हम देखें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. हमें पता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो अगर हम देखें वो 20% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है. तो अगर हम देखें तो एक तरह से ये प्रोवाइड कर रहा है, मेजर रोल है. इसके अलावा पॉलिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, पॉलिनेशन सर्विस. तो पॉलिनेशन होगा तभी जाके हमें पता है कि फ्रूट्स एंड सीड्स मिलेंगे. तो पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो फ्रूट्स एंड सीड्स नहीं मिलेंगे. तो ये भी एक, अगर हम देखें इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो ये मेजर रोल्स है. इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एस्थेटिक प्लेजर्स होते हैं, कि अगर हम देखें कि जैसे कि जो थिक वुड के थ्रू वॉक करना, ये एस्थेटिक प्लेजर जो हमें मिलता है इससे. इसके अलावा जो स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम जो है उसको वॉच करना. इसके अलावा जो बुलबुल के सॉन्ग है उससे वेकअप होना, उठना. तो अगर हम देखें ये सारे जो है ये किस में आएंगे? ये जो एस्थेटिक प्लेजर है, एस्थेटिक प्लेजर की अगर हम बात करें तो ये किस में आएगा? एस्थेटिक प्लेजर जो है इसमें आएगा, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएगा. एथिकल में क्या आता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, कि व्हाट वी ओ, हम क्या ओ करते हैं मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज से जिसके साथ हम प्लेनेट शेयर कर रहे हैं. तो अगर हम देखें वो एथिकल रीजन में आ गया. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इनमें से कौन सा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में इंक्लूड नहीं है वो हमें बताना है. तो पॉलिनेशन की अगर हम बात करें ये तो इंक्लूडेड है इसमें, एस्थेटिक प्लेजर भी इंक्लूडेड है. बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये नैरोली यूटिलिटेरियन में आएगा. तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा. ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय प्लांट्स, तो ये भी किस में आएगा? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएगा. तो इनमें से कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं है? दिस थर्ड वन, बायो प्रोस्पेक्टिंग. बायो प्रोस्पेक्टिंग हमें पता है कि क्या होता है कि ये जो है कि जो हम एक्सप्लोर करते हैं मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जिसका. तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.